आज की मेरी कहानी है माँ लक्ष्मी और गरीब माली। एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो गए और उन्होंने मन में धरती पर घूमने का विचार किया। वैसे भी उन्हें धरती पर आए कई साल बीत गए और वो अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देख माँ लक्ष्मी ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ? विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर माँ लक्ष्मी ने कहा कि हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा और फिर कहा, एक शर्त पर तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। लक्ष्मी माँ ने हाँ कहकर अपनी बात मनवा ली और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल ही रहे थे। रात भर बरसात होकर हटी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी। माँ लक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर धरती को देख रही थी और भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई हैं। चारों ओर देखती हुई कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक सुंदर बागीचा नजर आया और उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। वहाँ बहुत ही सुंदर फूल खिले थे। माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे खेत में गईं और एक सुंदर सा फूल तोड़कर ले आईं। जब माँ भगवान विष्णु के पास वापस गईं तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी से कहा कि कभी किसी से बिना पूछे उसकी कोई भी वस्तु नहीं लेनी चाहिए और साथ ही उनका वचन भी याद दिलाया। तो उन्होंने भगवान विष्णु से उस भूल की माफ़ी मांगी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि तुमने जो भूल की है उसका प्रायश्चित तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। जिस माली के खेत से तुमने फूल तोड़ा है वो एक प्रकार की चोरी है, इसलिए अब तुम 3 साल तक माली के घर में नौकर बनकर रहो। उसके बाद मैं तुम्हें वापस बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दी। माँ लक्ष्मी एक गरीब का रूप धारण करके उस माली के घर गईं। घर क्या एक झोंपड़ी थी और मालिक का नाम था माधव। माधव की बीवी 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। सभी उस छोटे से खेत में काम करके गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर माधव की झोपड़ी में गईं तो माधव ने पूछा, बहन कौन हो तुम? तब माँ लक्ष्मी ने कहा कि मैं एक गरीब औरत हूँ और मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया। मुझे कोई भी काम दे दो, मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूँगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में रहने का आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का आदमी था। उसे दया आ गई। उसने कहा, बहन मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च बहुत मुश्किल से चलता है, लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियाँ होती तो भी मैं गुजारा करता। तुम अगर मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसी में खुश रह सको तो बेटी अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपनी झोपड़ी में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी 3 साल तक उसके घर में नौकरानी बनकर रह गईं। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आईं उसके अगले दिन से माधव को फूल बेचकर इतनी आमदनी हुई कि शाम को उसने गाय खरीद ली। धीरे धीरे माधव के पास काफ़ी ज़मीन हो गई। उसने एक पक्का मकान भी बनवा लिया और बीबी और बेटियों के लिए काफ़ी सारे गहने भी बनवा लिए। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे ये सब इस महिला के आने के बाद से मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है। अब 3 साल बीत गए थे, लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी खेतों में और घर का काम करती थीं। एक दिन जब माधव अपने खेतों से काम करके अपने घर आया तो उसने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों में लदी औरत को देखा। ध्यान से देखने पर वो पहचान गया, अरे ये तो मेरी मुँह बोली बेटी है और ये तो माँ लक्ष्मी है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था। सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, माँ हमसे एक ऐसा अपराध हो गया। हमने अनजाने में आपसे घर और खेतों में काम करवाया। माँ हम सबको माफ़ कर दो। माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, माधव तुम बहुत अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी और परिवार के सदस्य की तरह रखा। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी खुशियों और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सभी सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर माँ लक्ष्मी अपने स्वामी के द्वारा भेजे गए रथ में बैठकर वैकुंठ चली गईं। जय माँ लक्ष्मी।